भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जनपद मैनपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने कस्बा करहल के एक मैरिज हॉल में सुभाषपा कार्यकर्ताओं की जनसभा को संबोधित किया है। सभा के दौरान बारिश के चलते अधिकारी, नेता व कार्यकर्ता पानी से सराबोर नजर आए। जनपद के सभी पत्रकारों से बातचीत में सुभाषपा नेता ओम प्रकाश राजभर ने सपा कांग्रेस पर जमकर जुबानी हमला बोला है। पुलिस क्षेत्राधिकारी संतोष कुमार सिंह, थाना प्रभारी निरीक्षक नील भाटी, चौकी प्रभारी हरेंद्र सिंह आदि ने पुलिस बल के साथ जनसभा स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था में जुटे नजर आए। सुभाषपा नेता ओम प्रकाश राजभर ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। हम 22 साल से बोलते हैं। 5 साल समाजवादी पार्टी 4 बार सत्ता में थी, एको बार नहीं बोली। बहुजन समाज पार्टी सत्ता में थी, एको बार नहीं बोली। कांग्रेस सत्ता में थी, एको बार नहीं बोली। हम सदन से लेकर सड़क तक बोलते रहते हैं। आज फिर कह रहा हूँ, जातिवार जनगणना कोई कराएगा तो एनडीए सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में होगी। ओबीसी आवासी कर रहे हैं। मायावती पीडीए की रणनीति पे काम कर रही हैं और दलित, पिछड़ों और मुसलमानों को जोड़ने में जुटे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर नेता अपने अपने काम में है। माननीय अखिलेश यादव जी पीडीए शुरू किए, लेकिन अब वो क्या करने लगे? पांडे डेवलपमेंट अथॉरिटी चला रहे हैं। स्पीकर शिवपाल जी को छोड़ करके किसको बनाया? पांडे जी को। अभी एक दलित का बेटा वो किसी सामान की डिलीवरी देने बलिया के सांसद पांडे जी हैं, सनातन पांडे जी, उनके यहाँ गया तो पांडे जी जो सांसद हैं उनका प्रतिनिधि उसे पूछा, तुम किस जाति को? बता दिया कि हम दलित हैं। उसको इतना बुरी तरह मारा, FIR भी नगरा थाने में आज तक नहीं हो पाई। अब उस पीडीए की बात कर रहे हैं। अब मायावती की जब 4 बार सत्ता में थी तब तो पीडीए नहीं दिखाई दिया। तब तो उनको सिर्फ अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के नाम पर 14 स्कीमें चलती थी और सिर्फ दलित बस्ती में चली। हम जो उनसे अलग हुए यही वजह था कि किसी गांव को अगर अम्बेडकर गांव घोषित हो तो वहाँ ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमिहार हो, यादव हो, पटेल हो, अक्सर सभी जातियों में वो योजना सबके यहाँ पहुंचे। मंत्री जी, राहुल गांधी ने विदेश में रहकर सिखों के लिए अवध टिप्पणी की है, क्या कहेंगे? देखिए, वो हमेशा भारत के खिलाफ विदेशों में जाके बोलते हैं, उनकी आदत सी बन गई है। और जो भाषा वो बोल रहे हैं वो हमारे हिसाब से उस भाषा को हम पसंद नहीं करते। और जो भारत में रह के भाषा बोलते हैं, आप बताइए, बोलते हैं ना कि पिछड़ों को हिस्सेदारी नहीं मिली, बोलते हैं ना। 60 साल किसकी सरकार थी देश और प्रदेश में? उन्हीं की सरकार थी ना, क्यों नहीं दिया? 4 बार बसपा, 4 बार सपा की यूपी में सरकार थी, ये लोग क्यों नहीं दिए? आज हम लोग थोड़ा सा गुनगुनाने लगे हैं कि भाई आज जो बच्चे 69,000 वाले परेशान हैं, ये क्यों परेशान है? हम तो फिर कह रहा हूँ कि देखिए, नेता नहीं चाहता है। आरक्षण के मुद्दे पर मायावती ने भी कांग्रेस पे निशाना साधा है। वो सही कह रही है, मायावती जी सही कह रही हैं। तो मायावती जी, अखिलेश जी, राहुल जी, ये लोग टाइम ले लें योगी बाबा से और मोदी बाबा से। बताओ, टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तीनों लोग जा करके बैठ करके चाय पिए, पकौड़ी काटें और वहां ये चर्चा करें कि ये जो आरक्षण घोटाले जो सामने आए हैं, हाई कोर्ट के फैसले हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के मामले हो, इन सब चीजों को जो टेबल पर बैठ करके आमने सामने बात होगी, ये कर सकते हैं। लेकिन अगर ये कर देंगे तो मामला फिर चिल्लाने के लिए क्या रह जाएगा? आप मंत्री जी उसी विभाग के वक्फ बोर्ड को लेकर आप क्या रहे हैं? क्या हम देखिए, मैं आपको बता दूं, देखिए वक्फ बोर्ड में जो कमियां हैं आप जानकारी करिए। वक्फ बोर्ड की जो नियमावली है, अगर वो कह दें कि ये रिसोर्ट हमारा है, वक्फ बोर्ड कह दे, तो डीएम के यहाँ जाकर के एप्लीकेशन देकर खाली करा दो, ऐसा नियम है। तो सरकार ये चाहती है कि अगर वो ये कहें कि ये रिसोर्ट हमारा है, अगर वो डीएम के एप्लीकेशन देते हैं तो डीएम उसकी जांच करा दे, तो वास्तव में इनका है कि नहीं है, कागज देख लें, तब उसके बाद उस पर कार्रवाई हो। तो सीमित अधिकार दिए किसने? कांग्रेस ने दिया। कांग्रेस ने दिया है, ये बीजेपी ने नहीं दिया है। ये कानून कांग्रेस के जमाने का है। हम लोग नहीं कानून, हम तो संशोधन चाहते हैं।
इस तरह की बातों में जो चीजें, जो देखिए आप जैसे किसी क्लास में कोई मुस्लिम टीचर लेक्चर दे रहा हो, नमाज का टाइम हो जाए, अब वो दूध खड़िया खड़ा करेगा या किताब रख देगा और चला जाएगा नमाज में, जबकि इस्लाम में नमाज माफी का है। आप क्लास में पढ़ा रहे हो तो पढ़ाओ, फिर अगली नमाज